तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं फाइनल अकाउंट का। देखो क्वेश्चन 6 में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयास एंड मुरनाल एंड द एडजस्टमेंट आर गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो देखो अभी सबसे पहले आप सब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब ड्रॉ करके रखो, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे किधर क्या डालना है, किस तरह से पोस्टिंग करनी है, वो मैं बताऊँगा। मैंने सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तुरंत जैसे जैसा बोल रहा हूँ वैसे आप इफेक्ट डालो, सम टैली हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो कैपिटल अकाउंट बना है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट का आपने बना के रखा होगा। तो कैपिटल अकाउंट के आगे लिखा है सीसी मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। उसके बाद देखो परचेस दिया है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा, उसके नीचे उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। लेकिन परचेस लिखने से पहले ऊपर एक लाइन छोड़ देना ओपनिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक आएगा उसके लिए जगह छोड़ देना, समझ में। तो परचेस लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि उस पर रिटर्न माइनस करना है। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। उसको भी इनर कॉलम में लिखो, एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन पीडी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, उसको टिक किया है तो एक लाइन छोड़ देना क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। सैलरी भी सेम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में कमीशन के नीचे लिखो, उसको टिक कर रखा है, एक लाइन छोड़ देना उसके नीचे इनर कॉलम में लिख के। अभी इंश्योरेंस दिया हुआ है, देखो ये 9 मंथ्स का इंश्योरेंस दिया है, इस पर हिडन एडजस्टमेंट है। पहला तो इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख दो इनर कॉलम में। अब इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट क्या है, देखो यहाँ पे अपने बॉक्स में सॉल्व करके दिया हुआ है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस आएगा, क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। देखो क्योंकि ये जो इंश्योरेंस दिया है ना 9 मंथ्स का दिया है, अब हाँ काउंट करते हैं 12 मंथ्स का, तो 3 महीने का कम दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 महीने का आपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 1 मंथ्स आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 मंथ्स का आएगा, तो 3 मंथ्स का आ जाएगा 3000। ये जो 3000 है वो इंश्योरेंस में ऐड करके दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट एसेट्स में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर एसेट्स, उसको टिक करना, उसके ऊपर टिक करके रखा हुआ है, उसके लिए एक लाइन छोड़ देना, इनर कॉलम में लिखना। पोस्टेज पीडी में आएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स में आएगा, फर्नीचर एसेट्स में आएगा, उसको टिक किया है, इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। इनर कॉलम में लिखो और एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद बैड डेब्ट्स प्रॉफिट के डेबिट में, उसको भी टिक किया, देखो इनर कॉलम में लिख दो अमाउंट, ठीक है, एक लाइन छोड़ दो उसके लिए। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, कैरेज इनवर्ड टीडी किधर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, आउटवर्ड मतलब सेल्स का खर्चा होता है। अभी स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। लेकिन अभी देखो परचेस के ऊपर मैंने जगह छोड़ने को बोला था ना, वहाँ पे लिख दो इसको, ठीक है, टीडी ट्रेडिंग के डेबिट में। हाँ, उसके बाद देखो रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें ऐसा मतलब परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो डेबिट साइड में जो 1200 दिया है ना वो सेल्स रिटर्न है, वो सेल्स में से माइनस होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स से माइनस होगा। और जो क्रेडिट में जो 1800 दिया हुआ है, 1800 दिया है, वो परचेस से माइनस होगा ट्रेडिंग के डेबिट में, समझ में आया, किधर माइनस होगा, परचेस में, ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस रिटर्न, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट वो आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आउटस्टैंडिंग आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका एक ही इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। अब उसके बाद देखो एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखो, उसके बाद लिखा 30,000, उसके बाद डायरेक्ट उसको बैलेंस के एसेस में लिखो। हाँ, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, सैलरी 1200 दिया है, ठीक है, और कमीशन 400 दिया है। तो हमने दोनों को टिक करके रखा था, सैलरी और कमीशन दोनों को टिक किया था। तो सैलरी का सैलरी में टिक करो, ऐड करो, और कमीशन का कमीशन में ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दो, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। और दूसरा फिर जाएगा लाइबिलिटी साइड में, दोनों भी, ठीक है। सैलरी 1200, कमीशन 400, लाइबिलिटी साइड में लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरी कमीशन। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%, तो फर्नीचर पे 10% डेप्रिशिएशन निकालना है। देखो फर्नीचर अपने पास 20,000 का है, 10% 2000 आएगा, ठीक है। तो फर्नीचर 2000 से माइनस कर लो, सॉरी फर्नीचर में से 2000 माइनस कर लो, फर्नीचर 20,000 में से 2000 माइनस करो, डेप्रिशिएशन 18,000 आउटर कॉलम आएगा, दूसरा फिर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। उसके बाद फोर्थ है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1200, ठीक है। जो फर्दर बैड डेट्स है 1200, तो डेटर्स से एसेट्स में चले जाओ और डेटर्स से माइनस करो 1200, माइनस करके दूसरा फिर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जो बैड डेट्स दिया है ना, बैड डेट्स में आपने एक लाइन छोड़ा था, हाँ, उस बैड डेट्स 500 में उसको 1200 को ऐड कर दो, ठीक है, 1700 आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद गुड्स 5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर,
इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम 2000, देखो 5000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो गुड्स का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में आएगा, गोज आउट वाले से ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा फुल वैल्यू, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट फुल वैल्यू 5000 आएगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के डेबिट में देखो 5000 का गुड्स था, आपने क्या किया 2000 इंश्योरेंस वाले देने वाले, डिस्ट्रॉयड हो गया 5000 गुड्स, 2000 इंश्योरेंस वाले देंगे, तो आपको लॉस हो गया 3000 का, वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 3000 का लॉस बाय फायर 3000। उसके बाद बैलेंस शीट में जाएगा, तीसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में 2000 रुपये का, उसको इंश्योरेंस क्लेम कितने लगेंगे एसेट साइड में, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी देखो लास्ट में छठवां एडजस्टमेंट दिया है, उसमें ये बताया कि श्रेयस और मृणाल वो प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करेंगे 2:1 के रेशो में, मतलब 2:1 मतलब 2/3, 1/3, जब वो नेट प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। इस तरह से सम हो गया।